और बड़ी खबर है, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी हंगामा देखा गया है। कोलकाता से ये जानकारी मिल रही है। और माहौल को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोलकाता पोर्ट निर्वाचन क्षेत्र में तनाव तब भड़क उठा जब चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो नकली एंटी डायबिटीज इंजेक्शन तैयार करता था और उसे धड़ल्ले से बेच भी रहा था। उनके पास से 70 लाख रुपए के ऐसे नकली इंजेक्शन बरामद हुए। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बरामद हुआ ये वो एंटी डायबिटीज इंजेक्शन का जखीरा है जिसे गुरुग्राम के इस किराए के फ्लैट से बरामद किया गया और पुलिस के गिरफ्त में आया ये वो आरोपी अभी शर्मा है जो पैसों के खातिर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। ड्रग कंट्रोल विभाग को इसके ठिकाने से करीब 70 लाख रुपए के नकली इंजेक्शन मिले हैं। ये गैंग बड़े ही शातिर तरीके से काम कर रहा था। पहले ये चीन से इंजेक्शन के रॉ मटेरियल को मंगवाते थे और फिर उसमें पानी डालकर धड़ल्ले से यहाँ बेच रहे थे। जैसे ही ड्रग विभाग को इनके इस खेल का पता चला, उन्होंने जाल बिछाकर नकली इंजेक्शन वाले इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मऊगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां थाने में खड़े जब्त टैंकर से 2000 लीटर डीजल रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि जब टैंकर का ताला बंद था, फिर डीजल गया कहां? देखिए, थाना परिसर में टैंकर खड़ा है जिसका ताला बंद है, लेकिन अंदर से 2000 लीटर डीजल गायब हो गया। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि मऊगंज की हकीकत है। दरअसल मामला 2022 का है, जहां अवैध डीजल परिवहन के आरोप में पुलिस ने टैंकर जब्त किया था। फिर लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद टैंकर मालिक ने जुर्माना भी भरा और उम्मीद के साथ टैंकर लेने पहुंचा, लेकिन टैंकर पूरा खाली मिला। मामले में पुलिस ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया है कि टैंकर से सारा डीजल उड़ गया। अब सवाल ये है कि कड़ी सुरक्षा में खड़े टैंकर से डीजल आखिर कहां गया? क्या ये लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार का खेल? क्योंकि जब थाने में रखी चीजें ही सुरक्षित नहीं है तो भरोसा किस पर किया जाए? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जहां पति पत्नी का मर्डर किया गया। प्रॉपर्टी के लिए मौत के घाट उतारा गया। एक कमरे के मकान के लिए हत्या की गई। 24,000 बकाया नहीं देने पर इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। मुरादाबाद सिविल लाइन इलाके का मामला है। चाकुओं से गोदकर दोनों का मर्डर कर दिया गया। एक कमरे का हिस्सा था जहां 24,000 रुपए का बकाया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मी की रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई कर दी। पीड़ित से पैसे मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने थाना अध्यक्ष और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है, क्योंकि जांच में आरोप सही पाए गए थे। बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पैसों के लेन देन की बात हो रही है। हाँ, उन लोग आई जी 95,000 रुपए मेरे जा रहे, 1 लाख बिलाल के जा रहे हैं, 50,000 रुपए उसके जा रहे हैं। जब तो 280 बता रहा है। 100 किसके हाथों पैसे दिए? किसी को दिए थे? नहीं, वो तो सुविधा कह रहा जी, हमने मोटी को दिया, मोटी ने एक सिपाही को दिया है। न उसे बड़ी पता है। जिन आरोपियों को बचाने के लिए पुलिसकर्मी पैसे मांग रहा है, उनको मार्च में 270 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था, जबकि 2 फरार थे। फरार आरोपियों का नाम हटाने के लिए 3 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसके वायरल ऑडियो को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। और बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाली खबर आई, जहां शादी के दौरान डीजे ट्रॉली हटाने को लेकर ऐसी जंग हुई कि एक शख्स की जान चली गई। एक घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जमीन पर पड़ा शख्स अब मौत की नींद सो गया। लोगों की भारी भीड़ के बीच कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर किया क्या जाए। हर कोई डरा और सहमा था। दरअसल घटना मीनापुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बारात के पहुंचने पर डीजे ट्रॉली हटाने को लेकर बारातियों और कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक की मौत डीजे ट्रॉली से टक्कर होने के बाद हुई है। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। बिहार के मुंगेर में जमालपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान से हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेले, दुकानें और अन्य अतिक्रमण को हटवाया। जुबली वेल चौक से 6 नंबर गेट तक ये अभियान चलाया गया। यूपी के इटावा में कार गैराज में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 गाड़ियां आग की चपेट में आने से बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियां जलकर खाक हो गई। फिलहाल सिविल लाइन इलाके की ईदगाह के सामने का ये मामला बताया गया। यूपी के गोरखपुर में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। इंसाफ मांगने पहुंचे युवकों से मारपीट के मामले में तूल पकड़ लिया। खोराबार थाने के अंदर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है।
गढ़मुक्तेश्वर की ब्रज घाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस का सख्त एक्शन। बिना लाइफ जैकेट के नाव चलाने वाले 4 नाविक गिरफ्तार। अभियान के तहत हापुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस का संदेश, जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। यूपी के मैनपुरी में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। पानी की किल्लत और शौचालय की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया गया। कॉलेज कैंपस में सैकड़ों छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।